बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार करेले कीमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और बहुत झटपट आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमन देखना है। तो सबसे पहले एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देना है और अब इसमें करेले डाल देने हैं। इनको छील लिया था, नमक लगाकर अच्छे से मलकर धो लिया। तो अब इसमें जो है इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना ऑयल में। और जब इसको 1 मिनट हो जाए फ्राई करते हुए तो इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल देना है। ऐसा इसलिए कि इससे ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और जो है इसके बाद जब इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है तो इसको ऑयल से निकाल लिया। उसी ऑयल में 3 से 4 जो हैं वो प्याज डाल दिए हैं काट कर। इनको भी हल्का सा नरम करना है, इनका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। प्याज नरम हो गया तो अब इसमें डाल देना है कीमा। ये आधा किलो बीफ का कीमा है। इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कीमे का कलर चेंज हो गया। तो अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच अदरक पाउडर। अगर लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो इसकी जगह लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। तो बस इसके साथ भी इसको अच्छे से पका लेना है। इससे कीमे की स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त सा कीमा बनकर तैयार होगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी सी ये भुनाई कर ली। तो अब इसमें डाल देना है 1 लार्ज साइज़ का कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी सॉफ्ट होते तक इसको पका लेना है चम्मच चलाते हुए। और फ्लेम मीडियम टू हाई है। जैसे टमाटर सॉफ्ट हो गया तो अब इसमें ना कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें डाला है सुरख मिर्च पाउडर। आधा चम्मच इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें डाला है धनिया पाउडर का। अच्छे से मिसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। मिसाले की भुनाई जितनी अच्छी होगी खाना उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद कीमा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया। और अब इसमें शामिल कर दिए हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें और फ्राई किए हुए जो करेला थे वो। और 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दिया है इमली का पानी। इमली को भिगो दिया था और फिर उसको छान कर इसमें उसका सिर्फ पानी डाल दिया है। इससे करेले में ज़रा भी वो कड़वापन नहीं होगा। अब मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रखा था लो फ्लेम पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया, घी अलग हो गया, अच्छे से भुना गया। तो अब इसको डिश आउट कर लेना है। बहुत झटपट बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करें, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।